दिल्ली का जंतर मंतर जो है युवाओं के छात्रों के गूंज से गरज रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया, नीट पेपर रद्द हुआ, कई बच्चों ने सुसाइड भी किया, लेकिन उन परिवार का क्या कुछ कह है, जो मनोस्थिति जो है आज बताने लायक नहीं है। लेकिन सरकार जो है अपने रवैये से बाज नहीं आ रही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान सीट पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उसी के इस्तीफे की मांग को लेके यहाँ सारे युवा एकत्रित हुए हैं और उसी के इस्तीफों को लेके हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी भी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार की जवाबदेही हो। जिन लोगों ने हम पे लाठीचार्ज किया, पैलेट गन चलाई, जिनकी वजह से हमारे 21 भाई बहनों ने आत्महत्या की, उनके हत्यारों को सजा मिले। हमारी भी यही मांग है, क्योंकि ये आज उन हमारे भाई बहनों के घर में आई ये बात, कल हमारे ऊपर भी तो हो सकता है। मेरे भी छोटे बहन भाई हैं, कल हमारे घर से जाएगा, फिर कौन बोलेगा? तो सारे युवाओं ने जिम्मेदारी ली है अपने कंधों पर और खुद ब खुद आप देख रहे हैं, किसी मंच की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है। युवा खुद जागरूक है, खुद यहाँ बैठा है, खुद अपने जिम्मेदारी लेके यहाँ आया हुआ है। एक आंदोलन आपने ये भी देखा होगा, किसान आंदोलन देखा था, वो भी किसान आंदोलन बहुत व्यापक तरीके से चला, लेकिन उसका भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं निकला। जंतर मंतर जो है धरना का एक केंद्र बना हुआ है। कोई भी अगर कोई मुद्दा होता है, किसी को कोई मांग करना होता है सरकार से, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता। आप लोग भी इतने महीनों से आप लोग बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक भी इतने दिनों से वो अनशन पर थे। अभिजीत दीपके जो है अमेरिका से यहाँ पर आकर के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के साथ में खड़े हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार इस पे इम्प्लीमेंट करेगी? आपने सही कहा, किसानों की बात उठाई, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। वो किसान पहले थे जिन्होंने मोदी की तानाशाही को हराया था, मोदी की ईगो को मारा था, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो मोदी साहब ये भूले नहीं कि हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और बात रही आवाज उठाने की, हर युवा आवाज उठा रहा है, और कितना बेहतरीन, मतलब कितनी बेहतरीन बात है। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली है, और उसके बावजूद आप देख रहे हैं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मतलब जो व्यक्ति सिर्फ संसद तक सीमित नहीं ना होके सड़क पे आके भी युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, तो अच्छा लगता है जिस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ होके और युवाओं की लड़ाई को लड़ रहा है। सरकार ये कह रही है कि ये मुद्दा जो है सरकार और छात्रों के बीच में था। दीपके ने भी यही कहा था कि सरकार के बीच में हमारी लड़ाई है, पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर आए, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ तक पहुँच गया, आम आदमी पार्टी का भी डेलीगेशन यहाँ पहुंचा, तो आपको नहीं लगता कि ये भी पॉलिटिकल मुद्दा बनता चला जाना? नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। हमने विपक्ष को भी वो तो वोट दिया है। विपक्ष किस लिए है? सरकार जो काम ढंग से ना करे, विपक्ष का यही तो काम है। नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया था? उन पे यही तो विश्वास जताया था कि भाई जब हमें आपकी जरूरत हो आप हमारी आवाज बनना, और उन्होंने उसका धर्म निभाया, वो हमारी आवाज बने। उन्होंने संसद में कोशिश करी, जब संसद में कामयाब नहीं हुए तो वो सड़क पे उतर के आए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, जो कि अच्छी बात है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। हमें अच्छा लगता है जब हमारी आवाज सड़क नहीं, सिर्फ खाली सड़क तक सीमित न रह के संसद तक भी पहुंचती है। भैया, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, हालांकि कल जो है एनटीए के 47 कर्मचारियों को निरस्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ये जब मुद्दा उठा था, नीट पेपर रद्द हुआ था, उस वक्त में ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? जब इतना व्यापक तरीके से जब प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सरकार की आंख खुली, तो क्या कुछ कहना चाहिए? आपको मैं इस बात पे एक बात कहूँ, मैं हरियाणा चाहता हूँ, और मेरी मम्मी और मतलब पुरानी कहावत हमारे, सांप ने किए मारा, सांप की माँ ने मारा है। तो असली जड़ को काटने के लिए बैठे, 57 करे, 51 करे। अरे मेन की लड़ाई है भाई साहब। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी सवाल को पूछने के लिए तो हम बैठे हैं कि पहले क्यों नहीं करा, अब क्यों कर रहे हो? 12 साल से क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम ठीक करा? अब अगर छात्र सड़क पे आकर किसी ने लाठी खाई है, तब क्यों ठीक कर रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या दरिया दिली है कि किसी की लाठी खाने के बाद और सुन रहे हो, और फिर भी पूरी बात नहीं सुन रहे? जब तुम काबिल ही नहीं थे और जिसमें हमें आके जगाना पड़ा तुम्हें, तो फिर क्या फायदा तुम्हारा ऐसे किसी कुर्सी पे बने रहने का जिसमें हमें छात्रों को आगे जगाना पड़ रहा है कि भाई ये रहे हमारे हक की लड़ाई लड़ लो तुम भी। तो फिर आप हटो, किसी ऐसे आदमी को लाओ ना जो पहले से हमारे लिए सोच के रखे। सरकारें बनाई किस लिए जाती है? देश चलाने के लिए। कहा कि इसको हटाने के बाद ऐसे आदमी को रखो जो युवाओं के बारे में सोचे, शिक्षा प्रणाली के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। लेकिन सरकार जो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को रखा, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान आने वाले वक्त में कोई भी चीज को लेकर के इम्प्लीमेंट करेंगे, या जिन उनके अलावा
अगर वो इस्तीफा देते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा कोई आता है तो वो शिक्षा प्रणाली को डेवलप कर पाएगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसे भी हटना पड़ेगा। यही तो हमारे देश में खूबसूरती है कि अगर वो लोग तानाशाही नहीं चला पाएंगे, जन्मों जन्मों का इतिहास रहा है, जिसने तानाशाही चलाने की कोशिश करी है वो बिल्कुल मिट चुके हैं, जा चुके हैं। इसी तरीके से ये सरकार अगर तानाशाही में आई है, ये तो इतने कम समय में इतने लोग इकट्ठे हो गए कि इनकी तानाशाही को बंद होना पड़ेगा, इनको काम करना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी ली है सरकार चलाने की या एजुकेशन मिनिस्ट्री की या किसी भी मिनिस्ट्री की, तो इनको काम सही तरीके से करना पड़ेगा, वरना ये सब इसी तरीके से हटा दिए, भगा दिए और चले जाएंगे। इतना बड़ा एक सलाह मैं आपके इससे माध्यम से देना चाहूंगा कि मोदी जी अभी भी शांति है, समय आ चुका है, झोला उठाइए और चले जाइए। इसी में भलाई है देश की, हमारी, आपकी और सबकी। भैया आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि आपने चेयर पे लोकतंत्र का हनन जिस तरीके से किया जा रहा है, आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है आप लोग के जरिए जिस तरीके से बताया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ये पहली बार 2 बार फेसबुक पे अपने ट्विटर हैंडल पे आकर के उन्होंने जनता से अपील किया है कि शांति बनाए रखने के लिए हम लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनके चर्चा से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीमक को हटा देने से जो गेट को नुकसान हुआ है, लकड़ी को नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा। अब जिस विषय पे चर्चा चल रही है, कुछ पार्टी है, कुछ संगठन है, उनके लीडर से चल रही है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 70 to 80% आ रखा है, वो यूथ है जो किसी लीडरशिप के अंडर नहीं है। हर आदमी अपने आप में यहाँ पे एक लीडरशिप का रोल, आप आसपास देखेंगे स्मॉल सर्कल बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं, उसमें कोई भी आदमी नारा लगाता है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे मेन जो लीडर है वो है एजुकेशन के लिए वो धर्मेंद्र मोदी बात कर रहे हैं या नहीं, वो हमें नहीं पता ना। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लेंगे तो उनके लिए तो ये है कि ये साफ, ये मेहनत, ये एक धरना या प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। मैं चाहता हूँ ये जो यूथ है इस रेवोल्यूशन से एक ऐसा माइंडसेट बनाए कि वो सिर्फ अपने बारे में या अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में ना देखें। पता नहीं आपको कड़वा लगेगा या क्या लगेगा, अभिजीत दीपके अमेरिका से यहाँ पर चल के अच्छा खासा वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे। नीट पेपर रद्द होने के बाद उन्होंने एक प्रण ठान लिया कि जितने भी युवा जो हैं उनका आवाज बन करके सड़कों पे आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देंगे। आज ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट का बात होगा? हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर बनना चाह रहे हो या कुछ ऐसी बात हो उनके मन में भी, ऐसा लगता है? देखिए, हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी दीपके जी ने चढ़ी, दूसरी वांगचुक ने चढ़ी, तीसरी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने चढ़ी। तो मेरा मानना ये है कि अभिजीत दीपके आए, वो पढ़े लिखे हैं, वो यूएस से आए, वहाँ अच्छा खासा। यहाँ पे आपको कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा मिल सकता है। मैं खुद बिरला से पढ़ा हुआ हूँ, एनडीए मैंने क्रैक कर रखा है, नीट मैंने क्रैक कर रखा है, बट मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है, अगर दीपके की मेंटेलिटी सही है और वो सिर्फ स्टूडेंट्स की आवाज उठाना चाहते हैं, टोटली अंदर से भी बाहर से भी, तो मैं चाहूंगा कि वो आगे बढ़े। और उनके दिमाग में आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अभी छोटा प्लेटफॉर्म पे उतना इतना क्या पता बड़े पे और बड़ा करे, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं। अगर वो जब तक सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं, वो गलत जाएंगे तो हम उनके खिलाफ भी चलेंगे। हमारे लिए कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं है कि हम उसके लॉयल हैं। हम अपनी डेमोक्रेसी, अपनी एजुकेशन, अपने स्टूडेंट्स के लॉयल हैं। उनके खिलाफ जो भी जाएगा हम उसके एंटी खड़े रहेंगे। सरकार को आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके सरकार बनाया बीजेपी का। बीजेपी की सरकार जब बनने के बाद उन्होंने कहा था कि युवा जो है वो देश का भविष्य है। आज लेकिन ये मिडमना साफ तौर पे पता चल रहा है कि भविष्य किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लाठी भी खा रही है, धूप भी खा रही है, उनके पास कुछ रहने की जगह नहीं है। सरकार जो है कुछ कह नहीं रही, संसद सत्र भी चल रहा है। सरकार का ये कहना है कि उनके प्रदर्शन की वजह से संसद का जो वहां पे कई सारे बिल पास होने थे, इसके वजह से वो खत्म हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे मैं जानना चाहूंगा भैया, संसद सत्र है अभी, हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो प्रदर्शन जो हो रहा है वो इस प्रदर्शन की वजह से कई सारे बिल जो है, महत्वपूर्ण बिल जो है वो धरातल पे है, वो पास नहीं हो पा रहा। सरकार ये कह रही है कि उन लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा जाए और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, विपक्ष भी ये कह रही है कि आने वाले वक्त में हम दोनों बातचीत करेंगे, तो ये बातचीत का सिलसिला ही रहेगा या आने वाले वक्त में कुछ इम्प्लीमेंट भी हो? मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, बातचीत किससे करेंगे? संसद सत्र यहाँ चल रहा है, देश के संसद यहाँ है, प्रधानमंत्री यहाँ है, गृह मंत्री यहाँ है, जिसको इस्तीफा देना है वो यहाँ है। तो ट्रंप से करनी है क्या बातचीत? भाई साहब, जिससे बातचीत करनी है वो तो यहाँ है। 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन, और कितने दिन बातचीत?
बातचीत ही तो करनी थी, आप करिए, सब लोग तो यहाँ हैं। आप मानना हमने कह दियो कि 1 घंटे में चाहिए, तो हो सकता है मुश्किल हो लोगों को इकट्ठा करना, कनेक्ट करना। अरे सब लोग तो यही हैं। अब तो ट्रम्प भी बाहर है। अगर ये बात है कि मोदी साहब को ट्रम्प से परमिशन लेनी है, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मोदी साहब की तो आदत है, पहले भी कई बार ट्रम्प से परमिशन लेते रहे हैं और ट्रम्प से डांट खाते रहे हैं। तो हो सकता है कि मोदी साहब की एक परमिशन लास्ट ट्रम्प से बची हुई है। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा भैया, जिस तरीके से लगातार अभी सौरभ दास अभी आए थे, उन्होंने मन से एक बात कही कि वो पुलिस कमिश्नर के पास गए थे। कई सारे युवा जो है यहाँ पर आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं उनको बीच रास्ते में ही डिटेन कर लिया जा रहा है, उनके साथ ही मारपीट किया जा रहा है। ये अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर लड़ना चाह रहे हैं, हालांकि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, किसी का भी कुछ क्षति नहीं पहुंच रहा, लेकिन सरकार को किस बात की डर है जिसके वजह से आप लोगों को रोका जा रहा है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के सीने में बहुत राज दफन है और सरकार डर रही है कि अगर और युवा आ गए और लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर दी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होकर उनका इस्तीफा मांगना पड़े। तो वैसा नरेंद्र मोदी चाहेंगे नहीं। तो इस वजह से जो सरकार रोक रही है छात्रों को, युवाओं को यहाँ पर एक साथ आके अपनी आवाज बुलंद करने। भाजपा सरकार ने लोगों की हत्या कर दी। तो देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या जो है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। आप देखिए, चेयर पे लोकतंत्र लिख करके उससे माला पहना दिया गया है और कई सभी जितने भी युवा जो है यहाँ पर आकर के फूल भी चढ़ा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पे पता चलता है कि सरकार किस तरीके से दोहरा रवैया अपना रही है। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है या नहीं लेती। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली।